प्रथम भरोसे पर आज तक दृढ़ता से स्थिर है या नहीं। और ये बातें हमें गंभीरता से समझनी है, क्योंकि हालात इस तरीके से संसार के बिगड़े हुए। अब जो परिस्थितियां आज हमारे आसपास है, इन परिस्थितियों में हर एक व्यक्ति अनस्टेबल हुआ है, अस्थिर हुआ है, बेचैन हुआ है, चिंता और परेशानियों में डूबकर वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत विश्वास से भटक गया है। और इन दिनों में खुदावंद चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग, जो हालात कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह में बने रहे। हमें खुदावंद ने सक्सेसफुल होने के लिए नहीं बुलाया, हमें परमेश्वर ने फेथफुल होने के लिए बुलाया। बहुत सारे लोग सक्सेस, कोई कहता है मुझे जॉब में सक्सेस नहीं, कोई कहता है बिजनेस में सक्सेस नहीं, कोई कहता है एजुकेशन में सक्सेस नहीं, कोई कहता है परिवार में सक्सेस नहीं। लेकिन मुझे आपको बताना है, आप जॉब कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप परिवार चला रहे हो, खुदावन सक्सेसफुल होने के लिए नहीं बुला रहे। खुदावन इन सभी बातों में आपको विश्वास योग्य होने के लिए बुला रहे। आज बहुत सारे लोग सक्सेसफुल ना होने की वजह से, कामयाब ना होने की वजह से अपने व्यक्तिगत जीवन में निराश है, अपने व्यक्तिगत जीवन में अस्थिर है। वो कहते हैं देखो मेरे सामने का ये व्यक्ति था, वो मेरे आगे चला गया, हमारे सामने आया था, लेकिन अभी देखो क्या बन गया। लेकिन मुझे आपको बताना है, आपको ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है। आपको भजन संहिता 34:5 के अनुसार आपको हमेशा खुदावन की ओर देखना है। दुनिया का माहौल क्या है यह हमें देखना नहीं है। आज मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरा परिवार, मेरी संतान, मेरे लोग कैसे हैं, उन्हें देखकर मुझे अपना जीवन जीना होगा। अगर हम आसपास के माहौल को देखकर अगर हम हमारे विश्वास को अगर बनाते हैं, तो यह विश्वास डुप्लीकेट विश्वास या बिना काम का विश्वास होगा। तो आइए इस वचन के लिए जो हमने अध्याय को चुना है, जो इब्रानी का 3रा अध्याय है और वचन 12 से लेकर 15 फिर से एक बार पढ़कर हम अपने प्रॉपर मैसेज में चलेंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। तुम में से किसी का बुरा और अविश्वासी मन ना हो, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा लेके जाएगा। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, आज का दिन, जिस दिन तक, आज का दिन किसे कहा जाता है कि जब तक हम जिंदा है। हाँ, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। किसको समझाते रहो? जो बुरे मन का बना है, जो अविश्वासी हो गया है, जो परमेश्वर की संगति में चलने वाला परमेश्वर से दूर चला गया है, जो व्यक्ति आज खुदा के साथ नहीं है, उस व्यक्ति को अगर आपको समझाए तो आप उनको समझाए। आगे, ऐसा ना हो, अगर आपने समझाया नहीं या आपने उनको जागरूक किया नहीं, अगर उनको चौकस किया नहीं, तो ऐसा ना हो कि तुम में से मतलब तुम्हारे भाई बंधों से, तुम्हारे रिश्ते नातों से, तुम्हारे आसपास के लोगों में से कोई जन, कोई व्यक्ति, कोई बहन, कोई भाई, कोई भी हो सकता है, पाप के छल में आकर, किसके छल में आकर? पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्या हो जाए? कठोर हो जाए। इसमें सबसे बड़ा डरावनी बात यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे पौलुस बता रहा है कि पाप का छल उनके ऊपर काम करेगा, अब वो कठोर बन जाएंगे। आगे, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए, ये एहसास हमें होना चाहिए। भले हम किसी बड़े टाटा, बिरला, रिलायंस कंपनी के कोई भागीदार नहीं है, लेकिन हम इस संसार का रचयिता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसके शब्द से ये कायनात को बनाया गया, उस परमेश्वर के भागीदार है। फिर हम छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले क्यों ना हो, लेकिन विश्वास के स्तर में, आत्मा के स्तर में अगर हम हमारे जीवन में अगर अविश्वास में नहीं है, बुरे मन में नहीं है, परमेश्वर से दूर जाकर कठोर मन वाले नहीं है,
पाप के छल में आकर हम कठोर नहीं बने तो निश्चय हम मसीह के भागीदार है जो सारी कायनात का रचयिता है। आगे, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर, यदि हम हमारे प्रथम भरोसे पर अंत तक मतलब आखिरी सांस तक, हाँ, दृढ़ता से स्थिर रहे, दृढ़ता से अगर स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज के इस दिन, इस प्रभुवार के दिन, इस प्रभु की संगति के दिन, संडे सर्विस के दिन, अगर आज के दिन अगर कहा जाता है कि प्रभु का शब्द या उसकी वाणी सुनोगे तो अपने मन को कठोर ना करो, तो अपने मन को कठोर ना करो। आमीन, आमीन। अगर सोशल मीडिया से देखने वाला यहाँ पे बैठा हुआ अगर ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो अपने व्यक्तिगत जीवन में बेचैन है, जो अस्थिर है, जिसने अपनी स्थिरता या अपनी स्टेबिलिटी को गवा दिया है, जिसके जीवन में शायद दुखों का पहाड़ गिरा हुआ हो, जिसके जीवन में उसकी बीमारियां होगी, जिसके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, जिसके जीवन में नाना प्रकार की समस्या होगी, और इन सब परेशानी की वजह से क्या आप में से ऐसा कोई कठोर है? तो उसके लिए 15 वचन फिर से एक बार पढ़ेंगे। क्या कहता है 15 वचन? जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि, परंतु, किंतु, यदि आज जो आपको सुनाई दे रहा है, आज उसका शब्द सुनोगे तो अपने मन को कठोर ना करो, अपने मन को कठोर ना करो। इसका मतलब अपने मन को मुलायम करो ताकि उस मन में परमेश्वर का वचन विराजमान हो। उसके आगे की बात कहना चाहता हूं, वचन मतलब खुद यीशु मसीह है, खुद यीशु मसीह आपके मन में विराजमान हो। आज मुझे आपको बताना है, अगर कोई कठोर हृदय वाला व्यक्ति है, सख्त है बहुत, उसके घर में कोई जाकर ज्यादा दिन रहेगा क्या? उसके संगति में ज्यादा कोई रहेगा क्या? वो हमेशा कठोरता से रहता है। अगर हम हमारे मन को आज कठोरता से निकालकर अगर परमेश्वर को रहने योग्य बनाएंगे तो निश्चय परमेश्वर का पुत्र हमारे जीवन में आके रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में बहुत अच्छी बात वचन के बारे में वो कहता है, मेरे टॉपिक में नहीं है, चले हम उस वचन को पढ़ेंगे। मेरे हृदय में वो वचन परमेश्वर डाल रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और वचन 23। क्या होता है जब हमारे मनों को कठोर ना करते हुए अगर वचन को हमारे जीवन में हम महत्व देते तो हमारे जीवन में क्या होता है? बहुत ही बेहतरीन बात आज आपको परमेश्वर बताएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और वचन 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। बहुत सारे लोगों को हम कहते ना, क्या यीशु से प्रेम करते हो? सारे हाथ ऊंचे उठते, सब लोग कहते हाँ, लेकिन आगे का सवाल ये, क्या आप उसके वचन को मानते हो? तब गर्दन झुकती है। आज फिर से एक बार बताना चाहता हूं, पिछले 2 एपिसोड पहले मैंने बताया, मिली जुली भीड़ या मिक्स क्राउड या मिक्सचर लोग जो हमारे आसपास होते हैं, इनके वजह से भी हम अस्थिर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच, उनके ख्यालात हमारे ख्यालात बन जाते हैं। इसीलिए मुझे आपको बताना है, जो मानने वाले ना उनके साथ ज्यादा मत रहो, जो चलने वाले ना उनके साथ ज्यादा रहो। मानने वाले संडे को यीशु को मानते हैं, मंडे को किसी और को मानते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है, यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। और आगे देखो क्या कहता है, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और इसमें और बहुत बड़ा है, आनी एंड, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। कितने और है इसमें ना। जो कोई यीशु से प्रेम करता है तो वो कहता है कि वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता, नंबर 1 पे वो कहता है मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा, और आगे की बात कहता है हम उसके पास रहेंगे। हम मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो वचन को मानते हैं, जो वचन को महत्व देते हैं। कल एक बहुत अच्छी बात मैंने फेसबुक पे पोस्ट की इंग्लिश में, किसी ने मुझे भेजा और मुझे वो बात बहुत छुई। आपको पता है इजराइल का पहला राजा शाऊल राजा, जो इजराइल का पहला राजा बना था, उसने अपने छुटकारे के लिए दाऊद की संगीत को मान लिया। गौर से सुनो,
उसने अपने छुटकारे के लिए या अपने समाधान के लिए दाऊद जो बिना बजाकर आराधना करता था उसको अपने महल में बुलाकर स्वीकार लिया, लेकिन उसने सामुएल के वचन को धिक्कार दिया या धिक्कार दिया। लिखने वाले ने ऐसा लिखा है, आत्मिकता उसमें है कि जो केवल आराधना को नहीं स्वीकारता, तो आत्मिकता उसमें है जो आराधना के साथ वचन को भी स्वीकारता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे बाइबल कहती है कि जो कोई मेरे वचन के अनुसार चलेगा तो नंबर 1 पिता उससे प्रेम रखेगा, नंबर 2 हम उसके पास आएंगे, नंबर 3 वो कहता है कि हम उसमें वास करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 3 बातें यहाँ पे दिखती है, पिता प्रेम करेगा, हम उसके पास आएंगे और हम उसमें अंदर वास करेंगे। हालेलुया। किसके लिए ये? उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करता है, मतलब उसके वचन के अनुसार जीवन जीता है। उसके वचन के अनुसार जीने के लिए अगर पहली आज्ञा क्या है, तो पहली आज्ञा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे सामने तेरे दूसरे परमेश्वर नहीं चाहिए, लेकिन अगर परमेश्वर के हृदय तक पहुंचकर अगर आप पूछोगे तो परमेश्वर की पहली मर्जी क्या है? परमेश्वर की पहली मर्जी है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे आप पवित्र बनो। बी होली बिकॉज आई एम होली। पवित्र हो जाओ क्योंकि मैं पवित्र हूं। आज अगर इस आज्ञा का पालन करते हुए अगर आप जीवन जीते हो तो आपकी सोच पवित्र होगी, आपकी निगाहें पवित्र होगी, आपके चाल चलन पवित्र होंगे, आपके हाथ पवित्रता का काम करेंगे, आपकी संगति पवित्र होंगी। उसके आगे आपके संगति में आने वाला अपवित्र भी पवित्र हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या मैं उसके वचन को मानता हूं? अब जिस टॉपिक पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो टॉपिक का महत्व बहुत है, और इन दिनों में ये बातें हमें बहुत गहराई से समझनी होगी। क्या मैं एक अस्थिर विश्वासी हूं या मैं एक स्थिर विश्वासी हूं? आई एम अनस्टेबल बिलीवर और आई एम स्टेबल बिलीवर। कौन सा बिलीवर हूं मैं? कौन सा विश्वासी हूं मैं? अगर मैं स्थिर हूं तो मैं दूसरे को स्थिर करूंगा, अगर मैं स्टेबल हूं तो दूसरे को स्टेबल करूंगा। अगर मेरे ही जीवन में गड़बड़ियां है, मेरे जीवन में नाना प्रकार की समस्या है, तो मैं दूसरे को क्या सिखाऊंगा? और ये बातें मसीहत में बहुत जरूरी है, और इन बातों को लेकर हमें चलना है। मैं तो आपको कहूंगा, आप और मैं बहुत आशीषित लोग हैं। अगर इन दिनों में अगर आप बिहार और छत्तीसगढ़ में अगर आप न्यूज को अगर आप देखोगे, वहां पे मसीहत के बहुत ही हाल चल रहे, बहुत ही परेशानी है। एक 18 से 19 साल के लड़की के ऊपर वो बाजार में सुसमाचार बता रहा था, परमेश्वर का ट्रैक बांट रहा था। बिहार के अंदर नीतीश कुमार नाम के उस लड़के के ऊपर कोई समाज कंटक लोगों ने आकर, मसीह विरोधी लोगों ने आकर एसिड डाल दिया उसके ऊपर। उसके गले से लेके पैर तक पूरी बॉडी जल गई। एक ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 18 से 19 साल का जवान परमेश्वर की सेवकाई के लिए वो एसिड डाल के जला दिया गया। उसके शरीर के ऊपर मांस नहीं बचा था। कम से कम लगभग अस्पताल में 1 महीने तक वो मौत की जंग लड़ रहा था, लेकिन पिछले 3 दिन पहले वो प्रभु में सो गया। छत्तीसगढ़ में जगह जगह पर लोग मसीहत के खिलाफ आ गए, पासवानों को मार रहे, विश्वासियों को मार रहे, लेकिन उसके बावजूद छत्तीसगढ़ में लोग मसीह के पीछे चल रहे। आपके लिए और मेरे लिए अगर एक अच्छा माहौल दिया गया है, हम अच्छी जगह पर काम पर है, हम 2 वक्त का सीधा खा रहे, हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे, एक अच्छे माहौल में, तो हमें कितना स्थिर होना होगा। लेकिन अगर हम हमारे प्रॉब्लम में, हमारे बीवी बच्चे के प्रॉब्लम, हमारे व्यक्तिगत प्रॉब्लम, हमारे भविष्य की चिंताओं में पड़े होंगे, तो मुझे आपको बताना है कहीं ना कहीं ये विश्वास तो है, लेकिन ये स्वार्थ से भरा हुआ स्वार्थी विश्वास है। परमेश्वर को ये विश्वासी नहीं चाहिए। आइए उस भजन के पास चलेंगे। भजन संहिता 81 और वचन 10 और 11 क्या कहता है? भजन संहिता 81 और वचन 10 और 11। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी 10 और 11। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो मुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, जो
क्या लिखा है? जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तू अपना मुंह पसार, तू अपना मुंह पसार मतलब तू अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा, मैं उससे मेरी बातों से भर दूंगा। आज क्या हुआ है पता है ना? ये वचन थोड़ा सा आज मनन में कर रहा था। परमेश्वर क्यों कह रहा है कि तू अपना मुंह पसार? किस लिए पसार, किस लिए खोल? क्योंकि अगर आप देखोगे इस दरवाजे से आप बाहर जाओगे ना, तो आपके मुंह में दुनिया की नाना प्रकार की बातें आ सकती है। किसी का सुख देखकर आपके मुंह से निकलेगा, वाह कितना जबरदस्त घर है, वाह कितने अच्छे कपड़े। किसी का दुख देखकर आ रहे कितनी परेशानी है लोग। किसी की पापमय बातों को देखकर आपके मुंह से आ रहे कितने पापी जीवन में जी रहे। कोई अगर कोई गलत काम करे तो गलत काम की बातें। परमेश्वर कहता है कि तू मेरी ओर अपना मुंह खोल ताकि मैं मेरी बातों से तेरा मुंह भरूं। अगर मेरे मुंह में परमेश्वर की बातें भरी होगी तो मेरे मुंह से परमेश्वर की बातें निकलेगी। अगर मेरे मुंह में संसार की बातें होंगी तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु में आने से पहले, मेरा उद्धार होने से पहले, जब मैं एक वाक्य बोलता था ना, तो उसमें 4 गालियां हुआ करती थी। कभी भी सीधा बात नहीं करता था मैं किसी के साथ। एक वाक्य में 4 गालियां फिक्स हुआ करती थी। लेकिन जब प्रभु में मैं आया, जब मेरा मुंह मैंने प्रभु की ओर खोला, तो मेरे मुंह में उसने उसकी बातें भरी, इसलिए आज मेरे मुंह से उसकी बातें निकलती। आज क्यों खोलने को बोला है? क्या हम हमारा मुंह केवल खाने पीने के लिए खोलते? यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, तो पिता बाप के मुंह से निकलने वाले वचन से जिएगा। मेरे मुंह में क्या है? आज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मुंह से एक बोलते हैं और बर्ताव में अलग रहते हैं। आगे, परंतु हाँ, मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, मेरी प्रजा ने मेरा नहीं सुना। हाँ, इस्राएल ने मुझको ना चाहा, इस्राएल ने मुझको ना चाहा। मुझे यहाँ पे परमेश्वर की बात इतनी अच्छी लगती है कि ये बात मुझे एनकरेज या मुझे मोटिवेट करती है। कभी कभी माँ बाप कहते कि मेरे बच्चे मेरा नहीं सुन रहे, रिश्ते नाते नहीं सुन रहे। यहाँ पे खुद परमेश्वर अपना प्रॉब्लम शेयर करके कहता है, मेरी प्रजा जिनको मैंने मिस्र से छुड़ाया, जिनको मैंने 40 साल समाया, जिनको मैंने आसमान से मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, जिनको मैंने दिन में वो छाया देने वाला वो बादल का खंबा रखा, जिनको रात में ठंड से बचाने के लिए आग का खंबा मैंने रखा, जिनको मैंने संभाला, जिनको गुलामी से निकाला, लेकिन वो कहता है परमेश्वर कि उन्होंने मेरी नहीं सुनी, इजराइल ने मुझको ना चाहा। आज कभी कभी बुरा लगता है कि जिसके लिए हम बहुत कुछ करते, जिनके लिए हम दिन रात एक करते, लेकिन कभी कभी वो हमें चाहते नहीं है, इसके खिलाफ हमसे वो कभी कभी बदतमीजी करते, हमसे दुश्मनी करते, घृणा करते, तब ये बात कभी कभी बुरी लगती है। परमेश्वर खुद इस अनुभव से गया है। परमेश्वर का पुत्र भी नए नियम से इस अनुभव से गया है। जिनको उसने 1 सप्ताह पहले उस मंदिर में छुटकारा दिया, वही लोग 6 दिन के बाद कहते हैं कि इसको सूली पे लटकाओ। आगे, इसलिए मैंने उसको उनके मन के हट पर छोड़ दिया। मन के हट पर परमेश्वर इसके द्वारा हमको क्या बता रहा है? अगर हम किसके लिए बहुत उसको समझा रहे, काउंसलिंग कर रहे, उसको अच्छी तरीके से कुछ बातें बता रहे, लेकिन वो आपको अहमियत नहीं दे रहा है, आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको महत्व नहीं दे रहा है, तो वहां पर आपको रुकना है। उनको उनके मन के हट पे छोड़ दो। आगे, कि वह अपनी ही युक्ति के अनुसार चले, कि वो अपनी युक्ति मतलब अपनी मर्जी के अनुसार। कभी कभी हम बताते नहीं ये गलत तरीका है, नहीं ये गलत रास्ता है, नहीं ये गलत सोच है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, उनको लगता है हमको सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है, आप हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको अपने मन के हट पे छोड़ दिया और अपनी ही युक्तियों पर उनको छोड़ दिया कि युक्ति के अनुसार चले। आगे, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि यहाँ पे आगे जाके वो कहता है उसके बावजूद भी, यदि जो मुझे ना चाहने वाले लोग, जो मेरा ना सुनने वाले लोग, जो अपनी मर्जी पे चलने वाले लोग, यदि वो मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पे चले, तो मैं क्षण भर में सेकंड्स में उसके शत्रुओं को दबाऊंगा, उनके शत्रुओं को दबाऊंगा। आज आपका शत्रु आपके फाइनेंस के ऊपर हमला कर रहा है क्या?
आपकी बरकत को छीन रहा है क्या? आपके घर की शांति पे हमला कर रहा है क्या? आपके परिवार पे हमला कर रहा है क्या? अगर उसको दबाने की अगर आपकी इच्छा है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। उसके लिए आपको पिता परमेश्वर के मार्ग पे चलना होगा और उसकी वाणी पे कान लगाना होगा, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। बैटल बिलोंग्स टू गॉड एंड विक्ट्री बिलोंग्स टू अस। युद्ध परमेश्वर का है और फतेह हमारी है। आगे और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा पता परमेश्वर, मैं अगर आप जो मेरी प्रजा हो, मेरा सुनकर आप जो अस्थिर मन के लोग हैं, अगर आप स्थिर होकर मेरी राह पे चलोगे तो आपके शत्रुओं को मैं मेरे पैरों के नीचे और आपके द्रोहियों के विरुद्ध मेरा हाथ चलाऊंगा। परमेश्वर अगर आपकी परिस्थिति के खिलाफ हाथ पैर चलाए, ऐसी अगर आपकी इच्छा है तो आज जो वचन इब्रानी 3:15 में कहा है, आज अगर आप उसकी वाणी सुनते हो तो अपने मन को कठोर मत करो। आज अगर आप उसकी वाणी को सुनते हो तो अपने आप को जांचो। जाने अनजाने मुझसे भूल हुई है, जाने अनजाने मुझसे पाप हुआ है, जानबूझकर मैंने पाप किया है, मैंने अधर्म के काम किए, मैंने अशुद्धता के काम किए, जो भी गलत धारणाओं में था, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर। मैं फिर से तेरी राह पे चलना चाहता हूँ, मैं फिर से तेरी ओर से सुनना चाहता हूँ, ताकि मेरी परिस्थितियों पर तू अपना पैर चला, मेरे द्रोहियों के ऊपर तू अपना हाथ चला। अद्भुत बात है इस वचनों में। अगर ये बात खुदावन के पास आकर अगर आप कहोगे, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा, यदि मेरी प्रजा, कौन सी प्रजा जो बलवा कर चुकी, कौन सी प्रजा जो उसका नहीं सुन रही है, कौन सी प्रजा जो उसको नहीं चाहती है, वही प्रजा जो बगावत करी हुई प्रजा है, रिपिलियंट पीपल के बारे में कहा गया है, अगर वो आकर मेरी वाणी सुनेंगे, मेरे मार्गों पे चलेंगे तो मेरा पैर उनकी परिस्थितियों के शत्रु के ऊपर चलेगा और मेरा हाथ उनके विरुद्ध काम करने वाले दुश्मन के खिलाफ चलेगा। आमीन, हालेलुया। मैं इस वचन को लेता हूं ना तो मुझे परमेश्वर की आत्मा ये बताती है कि अगर तुम्हारे लिए परमेश्वर के हाथ पैर, यहाँ पे स्वर्गदूत की बात नहीं की कि मिखाएल आएगा तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहाँ पे गैब्रिएल की बात नहीं की, यहाँ पे किसी संत की बात नहीं की, किसी भविष्यवक्ता की बात नहीं की, यहाँ पे खुद खुदावन कहते कि मैं मेरे पैरों के नीचे उन परिस्थितियों के शत्रुओं को दबाऊंगा और मैं मेरे हाथों से उन द्रोहियों को विरुद्ध चलाऊंगा और उनको तुम्हारे ओर से दूर करूंगा। आमीन, हालेलुया। तो इसके लिए जरूरी क्या है? तो जरूरी है कि आज हमारे कठोर मन को आज कहीं ना कहीं वो मांस वाले मन को लेकर आज हमें खुदा की बातों पर अपना मन लगाना होगा, और केवल मन लगाना नहीं तो उसके अनुसार चलना होगा। आमीन, हालेलुया। और हमने पिछले संडे को एक परिवार के बारे में सोचना शुरू किया है। अब वो परिवार जो उस परिवार के कुछ लोग 50 साल, 80 साल, 100 साल या 120 साल, इतने समय तक कुछ लोग उनके खिलाफ हालात थी, लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, लोग उन पर हंस रहे थे, लोग उनके ऊपर जोक बना रहे होंगे, लेकिन एक ऐसे संसार में होते, उस संसार को बाइबल नाम देता है भक्तिहीन संसार। कौन सा संसार? आज कौन सा संसार है? आज अगर आप देखोगे तो आज भी भक्तिहीन संसार है। भले भक्ति करने वाले, लेकिन उसी भक्ति के जगह पर हम देखते हैं कि छोटे बालकों के ऊपर अत्याचार या बलात्कार किया जा रहा है। हम जिस संसार में रहते हैं वो संसार भी भक्तिहीन संसार है, और इस भक्तिहीन संसार में परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसका सुनकर, उसके वचनों पे चलकर भक्तिमान बन जाए। बाइबल कहती है कि उन भक्तिहीन संसार में एक परिवार था, वो परिवार अस्थिर नहीं हुआ, वो परिवार परमेश्वर की बातों पर उन्होंने शक नहीं किया, डाउट नहीं किया। वो परिवार के सारे लोग, स्त्री हो या पुरुष हो, जूनियर हो या सीनियर हो, सारे लोगों के अंदर एक बात थी, वो थी परमेश्वर का आदरणीय भय। और ये आदरणीय भय उनके अंदर था। इसके वजह से उस भक्तिहीन संसार में वे लोग बेचैन नहीं हुए, वे लोग अस्थिर नहीं हुए,
वे लोग चिंता और परेशानियों में नहीं पड़े। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया हुआ। चलेंगे हम उन बातों पर, आज थोड़ी गहराई से बात देखेंगे। तो उसके लिए पढ़ेंगे हम इब्रानी का 11 अध्याय और वचन 6 और 7। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई संसार की बातों की जरूरत नहीं। वो कहता है विश्वास से मैं तुम्हारे संतुष्ट होता हूँ, क्योंकि हाँ, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास जो कोई भी आएगा, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, निचला हो, उचला हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है कि वे है कि वो है, वो था नहीं, वो है, वो परमेश्वर है, इस विश्वास से वो आना चाहिए। आगे और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रतिफल किसको मिलता है? नंबर 1, वो ये विश्वास करके आता है कि परमेश्वर आज भी मेरे साथ है। क्योंकि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं होगा या था। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत का प्रकाश हूँ, मैं संसार की शांति हूँ, मैं कल आज एक समान हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते वहां पर मैं हूँ। होगा या था नहीं का हूँ मतलब प्रेजेंस, वर्तमान कहा गया है। अब ये विश्वास से जो कोई आता है और जो उसको खोजता है उसको प्रतिफल मिलता है। किसी की भविष्यवाणी से प्रतिफल नहीं मिलेगा, आपके व्यक्तिगत विश्वास को आपको उजागर करना होगा। आगे विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय में जो खुदावन ने न्याय के बारे में कहा था, जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, उस समय जो दिखाई नहीं पड़ी थी, परमेश्वर ने जो बातें बताई थी कि मैं महाजल प्रलय के द्वारा इस संसार को खत्म करूंगा, जो बातें देखी नहीं गई थी तो भी चेतावनी पाकर उसने इस बातों को, चेतावनी क्यों कहा गया पता है? उसने परमेश्वर की इस बातों को हल्के में नहीं लिया। चेतावनी को हम जब सायरन बजता है, फॉर एग्जाम्पल जब हम ट्रैफिक में चलते ना, हमारे पीछे से अगर एम्बुलेंस वाला वाव 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 करते हुए अगर उसका सायरन बजता है ना, हम तुरंत गाड़ी एक साइड, एक किनारे करने की कोशिश करते ताकि उन्होंने चेतावनी दी है कोई इमरजेंसी पेशेंट को लेकर जा रहा है। चेतावनी हमें दी जा रही है कि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। कल एक प्रचारक की बात बहुत अच्छी लगी मुझे। अगर आप कोई परमेश्वर से प्रेम करते हो और वचन में अगर कुछ टीचिंग्स आपको लेना है तो YouTube के ऊपर एक प्रचारक है जिनका नाम है MD जगन, वो बाइबल टीचर है। बहुत अच्छी शिक्षा वो देते हैं और अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है। उनकी बात में एक लाइन बहुत अच्छी लगी। कल मैं उनका मैसेज सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हम कौन से समय में, पता है, हम उस समय में, हम अनुग्रह खत्म होने वाले समय में और न्याय आने वाले समय में है। कितनी अच्छी बात है। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे कृपा का समय है, अरे कृपा का समय है, लेकिन अभी कृपा खत्म वाला समय और न्याय होने वाले समय में है। अगर हम इस अनुग्रह में अगर अस्थिर नहीं होंगे, उसके वचन पे चलेंगे, अपने मन को कठोर नहीं करेंगे, उसकी मर्जी के अनुसार चलेंगे, तो यह अनुग्रह के समय में अनुग्रह का दाता आएगा, हम जिंदा हो या मुर्दा हो हमको लेकर जाएगा, ताकि न्याय के समय में हमें देखने की जरूरत ना पड़े। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग कहते हैं ये अनुग्रह का समय है, लेकिन अनुग्रह खत्म होने वाला और न्याय आने वाले समय में है। जो कोई अपने मन को कठोर करेगा उसको न्याय का सामना करना पड़ेगा। जो कोई अपने मन को मांस वाला बनाकर खुदा के साथ वो एक अच्छा रिलेशन बनाकर अगर वो स्थिरता से रहेगा इस भक्तिहीन दुनिया में, जो भक्तिमान बनकर जिएगा, उसके लिए अनुग्रह का समय परमेश्वर का पुत्र उसके अपने राज्य में लेकर जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। क्या बनाया? जहाज बनाया। और उसके द्वारा मतलब किसके द्वारा? अपने परिवार के बचाव के लिए
नंबर 1 पे आता है चेतावनी पाकर। जो देखा नहीं गया वो कह सकते वो ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ है, ऐसा कोई बात इतिहास में नहीं घटी है, तो मैं कैसे क्या यकीन करूं। लेकिन उसने पूरे विश्वास से यकीन किया ये परमेश्वर दयालु भी है, ये परमेश्वर न्यायी भी है। उसने चेतावनी पाकर परमेश्वर ने जैसे कहा जहाज बनाने के लिए, वो जहाज बनाने के द्वारा, इसलिए बाइबल की उसके द्वारा, इन बातों के द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। उसने संसार को, क्योंकि वो संसार कुछ सालों तक उसका मजाक उड़ा रहा था। वो संसार कुछ सालों तक उसके परिवार पे हंस रहा था, लेकिन जब जहाज पानी पे तैर रहा था ना, तो वो संसार उस जहाज के पास आ रहा था। शायद कहता होगा कि नू बाबा दरवाजा खोल दो, लेकिन बाइबल कहता है दरवाजा परमेश्वर ने बाहर से बंद किया था। ये न्याय का दर्शक है। यीशु मसीह ने अपने आने के चिन्हों के बारे में जब कहा, तो नूह के जमाने का जिक्र किया है कि मेरे आने के चिन्हों में अंतिम समय में नूह के जैसे लोग होंगे, जो शादी ब्याह में बिजी रहेंगे, जो खाने पीने में बिजी रहेंगे, जो चर्च को जाने के दिन में बाकी के सेलिब्रेशन में बिजी रहेंगे। और तब मनुष्य के पुत्र का आना होगा, तब वो संसार जो लोग उठा लिए जाएंगे, वो लोगों का उठा लिया जाना उस संसार को दोषी ठहराने का काम करेगा। आमीन, हालेलुया। पुराने नियम में नूह बाबा ने उसके परिवार ने जहाज बनाया, नए नियम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने जहाज बनाया, और उस जहाज का नाम है उद्धार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज तुम्हें और मुझे उस जहाज में रहना है। शायद आज लोग आपके ऊपर हंसते होंगे, खिल्ली उड़ाते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, बटे हुए लोग कहते होंगे, आपको इंग्लिश परमेश्वर के लोग कहते होंगे, लेकिन वही लोगों का, आप जो मजाक उड़ाने लोग हैं, वही लोगों को नूह के जैसा आप भी दोषी ठहराएंगे, अगर आप अंत तक स्थिर रहते हुए अपने प्रथम भरोसे में दृढ़ता तक स्थिर रहोगे। तो यही बात खुदावन के साथ जब हम जाएंगे, तो यही बात संसार को नूह के जैसा हम भी दोषी ठहराएंगे। आगे, और उस धर्म का वारिस हुआ, मराठी में दिया है वतनदार हुआ। नीतिमत्व का धर्म मतलब कोई यहूदी धर्म या मसीह धर्म या किसी मनुष्य ने बनाए हुए धर्म की बात नहीं है। यहाँ पे धर्म को इंग्लिश वर्ड प्रेजेंट किया गया है, राइचियसनेस, नीतिमत्व। ये कोई मनुष्य के बनाए हुए धर्म नहीं। आपको और मुझे अगर नीतिमत्व या राइचियसनेस का अगर वारिस अगर आपको होना है, तो आपको आपके जीवन में उस जहाज में रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहेंगे, तो ही हम मसीह के भागीदार होंगे। अंत अगर हम नहीं है, तो हमारे लिए जहाज का दरवाजा बंद होगा। जैसे वो 5 सयानी कुंवारियां जब अंदर चली गई, बाइबल कहती है कि दूल्हे ने दरवाजा बंद कर दिया, और वो दूल्हा यीशु मसीह है। ये बातें बहुत ही शायद सुनने के लिए थोड़ा सा पीड़ादायक है, लेकिन इन दिनों में सुनो और अपने जीवन में बदलाव लाओ। जब मैं इन बातों पर आता हूं, अभी उस समय को कुछ लोग तर्क करते हैं कि इतना साल नहीं, उतना साल नहीं। चलो, कुछ लोग कहते 100 साल नूह ने जहाज बनाया। लेकिन नूह जहाज बनाते बनाते नूह प्रचार भी करता था। उसका एक सबूत हम देखेंगे पतरस के किताब से। पतरस के किताब में इसके बारे में बहुत अच्छी बात दी गई है। दूसरा पतरस, दूसरा अध्याय और वचन 5। हाँ, पढ़ेंगे। क्या कहता है वचन? दूसरा पतरस दूसरा अध्याय वचन 5। प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तिहीन, देखो क्या लिखा है, भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। किस पे भेजा? भक्तिहीन संसार पर। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, जिस संसार के बारे में जिक्र किया है, वो संसार को बाइबल नाम देती है भक्तिहीन संसार। आगे, पर धर्म के प्रचारक, परंतु कौन सा प्रचारक? धर्म के प्रचारक। पौलुस क्या कहता है इब्रानी 11:6 में? धर्म का वारिस। यहाँ पे क्या दिया है? धर्म का प्रचारक।
प्रीचर ऑफ राइचियसनेस, मतलब वो जहाज बनाने वाला भी था और जहाज में लोग आए, लोगों का नाश ना हो, इसलिए वो धर्म का, राइचियसनेस का, ईसाई धर्म का प्रचारक लिखा है क्या? यहूदी धर्म का प्रचारक लिखा है क्या? किसी अन्य धर्म का प्रचारक लिखा है क्या? यहाँ पे वो धर्म की बात नहीं है। इसलिए एक अभी जो मूवी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, मैं भी उस दिन टाइम पास में थोड़े कुछ पॉइंट्स पे देख रहा था, क्योंकि वहां पर सभी धर्मों की कुछ बातें रखी है। हिंदू धर्म में क्या है, मुस्लिम में क्या है, मतलब पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई है सभी धर्मों की। और उसमें जब ईसाई धर्म की बात आती तो वहां पे एक लाइन आ गई, तो कहते ईसाई लोग कहते कि अगर आपको नरक से बचना है तो ईसाई बन जाओ, ईसाई धर्म में आ जाओ। तो फिल्म बनाने वाले का थोड़ा दिमाग कम होएगा, उसको सीधा सा बाइबल समझा नहीं होगा, इसलिए उसने वो लाइन डाल दी। तुरंत मेरे अंदर वो विचार आ गया, ईसाई धर्म में उद्धार नहीं है, किसी धर्म में उद्धार नहीं है। अगर उद्धार है तो ईसा मसीह में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे उस बात को कुछ ऐसा देखकर मुझे हंसी आई। अरे बोला यार ऐसी कैसी बात, वहां पे सभी धर्मों के बारे में दिया है। वहां पे फादर दिखाए गए, वहां पे मौलाना दिखाए गए, वहां पे पंडित दिखाए गए, जैन लोगों के लोग दिखाए गए, बुद्धिस्ट लोगों के, सभी बातों की धज्जियां उड़ाई। और ईसाई लोगों का आके ईसाई लोगों का कहना ये है अगर नरक से बचना तो फिर परमेश्वर ने उसको ईसाई धर्म में क्यों नहीं पैदा किया? अरे ये परमेश्वर ने एक ही धर्म बनाया है जिसका नाम है मानवता। बाकी जो धर्म लोग बनाए वो लोगों ने बनाए। परमेश्वर स्पष्ट रीति से यहाँ पे कहता है किसी धर्म में उद्धार नहीं है, उद्धार उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह में है। आगे पर धर्म के प्रचारक नूह समेत, नूह के साथ 8 व्यक्तियों को बचा लिया, 8 व्यक्तियों को बचा लिया गया। पौलुस कहता है नूह धर्म का मतलब राइचियसनेस का वारिस है। पतरस कहता है नूह राइचियसनेस का प्रचारक है। इसका मतलब कुछ लोग ऐसा भी, बहुत शाने लोग ऐसे कहते नूह ने केवल जहाज ही बांधा है, उसने कोई प्रचार नहीं किया। और हमने देखा है कि नूह के अंदर वो जोश कहां से आया, नूह को ये मोटिवेशन कहां से मिला, नूह को ये ताकत कहां से मिली लगातार 100 साल तक प्रचार करने की? क्योंकि नूह से पहले उसके साथ उसका क्या कहेंगे, उसका जो ग्रैंडफादर का बाप खापर पंजोबा, उसका नाम है हनोक। हनोक के बारे में बाइबल कहती है कि हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला। 300 साल चला मतलब क्या, जिसके बारे में हमने यहूदा की किताब से ऑलरेडी देख चुके। हनोक 300 साल उन लोगों के पास गया जो कुकर्मी थे, जो लालची थे, जो अपने लाभ के लिए मुंह बोली बातें करते थे, जो लोभी थे, जो अशुद्धता में थे। ऐसे लोगों के पास 300 साल जाके वो न्याय का प्रचार कर रहा था जो नूह के जमाने में आने वाला था। लेकिन लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाया। और यही अनुभव शायद हनोक का बेटा मतुशला, मतुशला का बेटा लामेक और लामेक का बेटा नूह, शायद नूह को लामेक ने बताया होगा, लामेक को मतुशला ने बताया होगा और मतुशला ने हनोक से सुना होगा। ये परंपरा से आने वाली बात थी, इसलिए नूह ने यकीन किया निश्चय भले हनोक मेरा दादा परदादा जिसके द्वारा उस वक्त नहीं हुआ लेकिन इस वक्त होने वाला है, तो मुझे ना थकते, ना हारते, ना अस्थिर होते, मुझे वहां पे पूरी तरह से खुदा का काम करना है। इसीलिए पतरस को रेवलेशन आया। मैं सोचता हूं ये जो पतरस है, आपको पता है पतरस ने खुद नहीं लिखा है। मैं थियोलॉजी का ज्ञान नहीं दे रहा आपको, थियोलॉजी का ज्ञान देने के लिए खड़ा भी नहीं हूं मैं। वास्तविक स्वरूप में पतरस अनपढ़ था। जो मरकुस है, मरकुस का किताब, मरकुस ने पतरस की किताब लिखे। इंफॉर्मेशन के लिए आपके बुद्धि में डाल के रखो, कोई आपको आड़ा टेढ़ा सवाल पूछेगा तो भूल मत जाओ इन बातों को। मरकुस जो था, मार्क ने पतरस की किताब लिखे। तो मैं सोच रहा था भले मार्क ने लिखा है, लेकिन पतरस को पहला जो महाजलप्रलय आया उसका दर्शन कैसे हुआ? पौलुस को दर्शन हुआ कि वो धर्म का वतनदार हुआ, लेकिन पतरस को दर्शन हुआ या पतरस को प्रकाशन आया कि नूह धर्म का प्रचारक था। हालेलुया। 2 सेवक एक व्यक्ति के बारे में जिक्र कर रहा है। एक सेवक कहता है कि वो धर्म का वारिस हुआ, दूसरा कहता है वो धर्म का प्रचारक हुआ।
कितने अद्भुत बातें हैं। उस व्यक्ति के बारे में बताया गया कि उस भक्तिहीन संसार में 8 ही लोग बचाए गए। आमीन, हालेलुया। अब क्यों बचाए गए उसका मैंने ऑलरेडी आपको रहस्य या उसका कारण भी मैंने बता दिया। बाइबल कहती हिंदी में दिया है भक्ति के साथ, मराठीत दिलेलं आहे आदरणीय भय, इब्री 11:7 में दिया है आदरणीय भय के साथ। अगर आपको इन दिनों में, अगर इन परिस्थितियों पे अगर आपको जीत हासिल करनी है तो आपके अंदर क्या चाहिए? सब मिलकर बोलो, क्या चाहिए? आदरणीय भय। सिर्फ आदर नहीं, आदरणीय भय और भय, इसका मैंने आपको बताया नतीजा। केवल भय क्या रहता है पता है? बाप जब तक घर में है, बाप जब तक सामने है ना, तब तक बच्चे एक्टिंग करते हैं। लेकिन आदरणीय भय क्या है पता है? मेरा बाप मेरे सामने हो या ना हो, लेकिन मेरे बाप को ये बात अच्छी लगती नहीं। ये है आदरणीय भय। इंग्लिश में वर्ड दिया है रेवरेंट फियर। और इन दिनों में आपके माँ बाप आपको देख रहे या ना देख रहे, आज बहुत सारे लोग प्रिकॉशन ले रहे, कोई देख ना ले इसलिए अलग अलग तरीके के मास्क लगाए जा रहे, कोई हेलमेट पहन रहा है, कोई स्कार्फ बांध रहा है, अपने गुनाहों अपने पापों को छुपाने के लिए कुछ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे, लेकिन ये केवल भय है। लेकिन आदरणीय भय क्या है पता है? आदरणीय भय ये है, वो व्यक्ति पाप की राह पे चलेगा नहीं, उसको हमेशा छुपता रहेगा, मेरे पिता को अच्छा लगता नहीं। आपको समझ में आ रहा है? उस भक्तिहीन जमाने में ये 8 लोग क्यों बचाए गए, उसके पीछे का रीजन या उसके पीछे का कारण ये है। चलो इब्रानी 11:7 मराठी और हिंदी में फिर से पढ़ेंगे। इब्रानी 11:7, इब्री का 11:7। तोपर्यंत जे पाहण्यात आले नव्हते हा, त्याविषयी नोहाला सूचना मिळाली आणि आदरयुक्त भयाने त्याने हा, आपल्या कुटुंबाच्या तारणासाठी हा, विश्वासाने तारू तयार केले। आदरयुक्त भय वो अंदर था, इसीलिए विश्वास काम करने लग गया। विश्वास कब काम करता है पता है? जब आदर युक्त भय अंदर समाया होता है। आदर युक्त भय वाला परमेश्वर अंदर समाया होता है, तब विश्वास की क्रियाएं शुरू होती है। आगे, त्या विश्वासाच्या द्वारे त्याने हाँ, जगाला दोषी ठरविले संसार को उसने दोषी ठहराया। आणि विश्वासाने प्राप्त होणारे हाँ, जे नीतिमत्व त्याचा तो वतनदार झाला। ओके, मराठी में दिया है आदर युक्त भय, हिंदी में क्या दिया है? विश्वास ही से हाँ, नूह ने उन बातों के विषय में हाँ, जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, हाँ, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के हाँ, बचाव के लिए जहाज बनाया। हाँ, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आमीन। आमीन। क्या दिया है हिंदी में? भक्ति के साथ। मराठी में क्या दिया है? आदरणीय भय। थोड़ा सा कभी कभी कुछ भाषांतर में जो शब्द अच्छा लगता है, भाषांतर करने वाले, ट्रांसलेशन करने वाले उन शब्दों को रखते हैं, लेकिन प्रॉपर भाषांतर में अगर इंग्लिश में अगर हम जाते हैं तो वहां पे दिया है रेवरेंट फियर, जिसका एग्जैक्ट भाषांतर आता है आदर युक्त भय। अब वो आदर युक्त भय आज मसीहों के अंदर अगर आएगा तो कितनी भी बड़ी महामारी क्यों ना आए, कितना भी बड़ा सुनामी क्यों ना आए, जल प्रलय आए, भूकंप आए, रास्ते पे लाशें क्यों ना गिरे, इन परिस्थितियों में वही व्यक्ति स्थिर रहेगा जिसके भीतर खुदावन का भय नहीं तो आदर युक्त भय रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको मैंने चाबी दी है, इस की ये चाबी आपके लिए, आप कितना उसको गंभीरता से ले लो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बताकर साइड में हट जाऊंगा। लेकिन न्याय के दिन ये भी बात आपको बताई जाएगी कि आप क्यों नहीं आए हमारे राज्य में, या आप क्यों आए इस राज्य में, क्योंकि आपने सुना, आपने आदर युक्त भय से अपने जीवन को रखा, इसलिए काम हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये आदर युक्त भय आज संसार से चला गया है। आज बच्चे ना माँ बाप का आदर करते, जॉब पर किसी सीनियर का आदर करते, ना कलीसिया में आदर रहा है, ना पति पत्नी में आदर रहा है। ये सब बातों की वजह से
ये सिग्नल है हमारे लिए। भक्तिहीन समाज में या भक्तिहीन संसार में नूह के जमाने में लोग उसी तरीके से थे, लेकिन उन करोड़ों लोगों में 8 लोग ऐसे थे जिनके अंदर आदर युक्त भय था। वो क्यों था? क्योंकि परिवार का जो प्रमुख है, परिवार का जो मूल व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर बाइबल कहता है कि आदर युक्त भय था, और उसने चेतावनी पाकर अपने परिवार के बचाव के लिए वो जहाज बनाया, जिसके द्वारा वो धर्म का वारिस, और उसी के द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। आज आपको और मुझे इन बातों के ऊपर गहराई से अध्ययन करना होगा कि क्या मेरे अंदर वो आदरणीय भय है। आदरणीय भय क्या करता है पता है? हर दिन उसके बारे में सोचता है, उसे क्या अच्छा लगेगा, उसे क्या भाता है, उसे कौन सी बात अच्छी लगती है। आदरणीय भय में ये बात आती है। लेकिन आज हम अगर केवल सामने वो व्यक्ति है, उसके सामने अगर बर्ताव करते हैं, तो मुझे आपको बताना है ये केवल भय होगा जो केवल सामने एक्टिंग करता है, उस व्यक्ति के जाने के बाद असलियत पे उतर के आता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन सब लोगों में हम क्या देखते हैं? इन लोगों में ये जो 8 लोग हैं, इन 8 लोगों में 3 स्त्री है या 4 स्त्री है? 8 लोग रहेंगे तो कितनी स्त्री होनी चाहिए? बाया कितनी है? लेडीज कितने उसमें? कैसे के 3? 4 कितनी स्त्री है उसमें? नूह की एक बीवी, नूह को 3 बच्चे थे। अब उसके नाम आपको नहीं पढ़वाऊंगा मैं, आपको मालूम होना चाहिए, आप पढ़ते हो तो, है ना? शेम, हाम, याफेत, उनकी 3 बीवियां और नूह की एक बीवी। इन 4 बीवियों का नाम नहीं लिखा है बाइबल में। अज्ञान है वहां पे या अज्ञान है वहां पे, नाम नहीं लिखा है। लेकिन इन 4 स्त्रियों के बारे में मैं कुछ बातें जो पवित्र आत्मा ने मुझे रिवील की है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे उसका प्रकाशन दिया है, मैं इस स्त्री के बारे में बताना चाहता हूं। देखो, थोड़ा सा आप मेरे और मत देखो, अपनी आंखें बंद करो और उस भक्तिहीन संसार में थोड़ा चला जाओ। आप बोलेंगे कैसे जाने का? तो ये बात सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे अगर आपके दिमाग में अगर गांव का ख्याल आता है ना, तो आपके एक अदृश्य विचारों में आपको गांव दिखता है, आपका गांव का एसटी स्टैंड दिखता है, आपके गांव का घर दिखता है, घर के सामने नीम का पेड़ है क्या आम का पेड़ है वो भी दिखता है। कैसे दिखता है? क्योंकि आप वहां पहुंचते हो। तो थोड़ा समय के लिए मैं जब बता रहा हूं तो अपनी आंखों को बंद रखो और जाओ उस नूह के जमाने में। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, मेरी बातों पे ध्यान लगाओ। मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना चाहता हूं, उन बातों को आपको कल्पना करना चाहता हूं कि जस्ट इमेजिन करो कि जब नूह को चेतावनी मिली और बाइबल कहती है कि नूह 500 साल का हुआ, फिर उसको उसके आगे बच्चे हो गए, और जब उसको चेतावनी मिली, चेतावनी मिलने के बाद उसने अपना दर्शन या खुदावन की बातें अपनी पत्नी के साथ शेयर किया होगा। परमेश्वर का ऐसा आवाज मैंने सुना, वो परमेश्वर जो हमारा परदादा हनोक जिसके बारे में वो बता रहा था, वही परमेश्वर ने मुझे कहा। पत्नी ने कहा, और क्या कहा? एक महाजल प्रलय आने वाला है। वो महाजल प्रलय में, सीरियसली लो इन बातों को, वो महाजल प्रलय में परमेश्वर कहता है मैं सारे संसार को धो डालूंगा। पत्नी ने उसकी बातों पर यकीन किया। एक आत्मिक पति पत्नी की पहचान क्या है पता है? वो अपनी प्रार्थनाओं को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। जो परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं कि हम उपवास करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, ये बात पत्नी उसको याद नहीं दिलाएंगी या पति उसको याद नहीं दिलेगा, दोनों को ही याद रहेगा ये बात। पत्नी ने उस पर यकीन किया। मैं ये सिर्फ आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आप उसके अंदर घुसकर उस ग्राउंड लेवल को समझ सके। पत्नी, फिर ये बात बच्चे जैसे बड़े होते जा रहे, शेम, हाम, याफेत, वो बच्चे बड़े होते जा रहे। पत्नी क्या कर रही पता है? पत्नी उन बच्चों को बचपन से ही बता रही, देख तेरे बाप को परमेश्वर ने दर्शन दिया। किसका दर्शन? यहोवा पिता ने दर्शन दिया। हनोक जो हमारा तेरे बाप का परदादा है ना, उसको जो बताया था वही बातें तेरे बाप को बताई गई है। बचपन से बच्चे क्या सुन रहे? न्याय के बारे में। बचपन से बच्चे क्या सुन रहे? जल प्रलय के बारे में। बचपन से बच्चे क्या सुन रहे? जहाज बनाने के बारे में। बच्चे ये सुनते 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 शायद
वो मैच्योर हो गए, जवान हो गए, उन बच्चों की शादियां हो गई। शादी होने के बाद वो बच्चे, वो जवान शेम अपनी पत्नी को बता रहा है ये बात, हम अपनी पत्नी को ये बात बता रहा है, याफेत अपनी पत्नी को ये बात बता रहा है। मैं आपके सामने कोई नाटक या कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूं, मैं आपका ग्राउंड तैयार कर रहा हूं कि आप समझ सको। ये सब बातें उन पत्नियों को बताए तो इन सब बातों में क्या अच्छी बात लगी पता है? जब एक पुरुष अपनी पत्नी को बता रहा है, वो पत्नी यकीन कर रही है, वही पत्नी अपने बच्चों को बता रही, बच्चे यकीन कर रहे। देखो स्टेप बाय स्टेप, बच्चों ने यकीन करते करते यही बात सुनते सुनते शायद उन बच्चों का वहां के भक्तिहीन समाज के लोगों ने कितने बार मजाक उड़ाया, देखो ये पागल बुढ़ाओ के बच्चे, ए शेम, ए हाम, ए हाफिज, तेरा वही बाप है ना जो प्रचार कर रहा है न्याय होने वाला है। सैकड़ों सालों से तेरा बाप प्रचार कर रहा है, लेकिन कुछ हो भी नहीं रहा है। आप अगर नूह का पिक्चर मिलेगा ना, लोग नूह और उसका परिवार जब वो जहाज को बना रहे थे ना, लोग आके पत्थर मार के मजाक उड़ा रहे थे। इन दिनों में हम यीशु नाम का जहाज जो हमारे जीवन में बना रहे, आज यीशु के पीछे चलने की वजह से पत्थर पड़ेंगे, वो पत्थर खाओ, लेकिन एक समय आएगा वही पत्थर उनके सामने न्याय के लिए खड़े होंगे कि तुम दोषी हो, तुमको बताया गया लेकिन तुमने यकीन नहीं किया। जब उन शेम, हाम और याफेत की पत्नियों ने सुनने के बाद शायद उस भक्तिहीन संसार से जाई हुई स्त्री आती हो, लेकिन उन्होंने यकीन किया। हम लोग कहते ना हमारी बहू ये अन्य जाति से आई, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी बहू शायद अन्य जाति की थी, लेकिन उन्होंने अपने पति पर यकीन किया, अपने सास पर यकीन किया और अपने ससुर पर यकीन किया, और ये सारे एक साथ हो गए। ये सारों का एक साथ होना अकेला नूह का काम नहीं है। जब परिवार यूनिटी में आता है ना, तो संसार को दोषी ठहराता है। जब परिवार एकता में आता है, कितने सारे परिवार भटक गए, अपने विश्वास से भरमा दिए गए। जस्ट इमेजिन करो, ये सारे इकट्ठा आते, बच्चे उसी तरीके से बढ़ रहे, वैसे ही शादीशुदा हो रहे, और एक साइड से वो अपना कामकाज कर रहे, एक साइड से नूह प्रचार के लिए जा रहा है, एक साइड से बच्चे जंगलों में जाके पेड़ों को काट रहे। परमेश्वर कहता है गोफेर नाम के लकड़ी का निकला, फिर जाके गोफेर का पेड़ कौन सा है, वो लकड़ी को काटा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है डामर लेकर आओ, फिर कहा जा रहा है इतना साइज होना चाहिए, उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। ये सब मेजरमेंट लिया जा रहा है। जस्ट इमेजिन करो, एक साइड से मेरे ख्याल से परमेश्वर नूह के साथ बात कर रहा है, वो मेजरमेंट का, वो ब्लूप्रिंट का कॉपी जैसा आज आर्किटेक्ट लेकर आता है, वैसा वो बना के लेके आता है। वो शेम या हाम याफेत को कहता होगा, देख इतनी बड़ी लकड़ी चाहिए, इतनी बड़ी तख्ती चाहिए लकड़ी की, उतना बड़ा पेड़ काटना होगा। वो सुबह ही पेड़ काटने को लगते होंगे, वो अपने बाप के दर्शन के साथ सहमत होगा। अब इस सवाल में जब कल रात को मैं सोच रहा था, इन पत्नियों ने क्या किया, और सब बातें बिब्लिकल देखेंगे आप। अभी अपने आंखों को खोलो, आपके सामने पिक्चर तैयार हो गए, क्या चल रहा, कैसा हुआ, वो कैसे आए। सवाल यह आता है, इन पत्नियों ने उनके इस सेवकाई में दो प्रकार का रोल निभाया है। रोल नंबर एक, उन्होंने अपने विश्वास को अस्थिर नहीं होने दिया। जैसे आज कहते ना देवरानी जेठानी, जो तीनों पत्नियां थी ना, शेम, हाम, याफेत के तीनों की बीवियां, उनके अंदर ये यूनिटी थी, हर एक काम बांट कर लेते थे। जहाज बनाने के लिए उस टाइम पे कुछ कील लगी, क्या कील थी क्या अवेलेबल, नेल्स, खिड़ा, लकड़ी को ठोकने के लिए। फिर जहाज को किस तरीके से उन्होंने इकट्ठा किया होगा, किस तरीके से बांधा होगा, आइए उसके लिए हम नीति वचन का 14 अध्याय वचन 1 को पढ़ेंगे। नीति वचन 14:1, मराठी हिंदी दोनों में पढ़िए। प्रत्येक सुज्ञ स्त्री हाँ, अपने घर बांधती थी। क्या करती है, अपने घर बांधती है। क्या करती है, बांधती। अगर कोई चीज एकदम हल्के हाथ से बांधी जाती है, वो ज्यादा दिन तक बनी रहेगी क्या, ढीली पड़ जाएगी, है ना। देखो आपको बिब्लिकली बेस में मैं आज का कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं। हर एक सयानी स्त्री अपना घर बांधती है, पण मूर्ख स्त्री आपल्या हाताने ते पाडून टाकते। परंतु मूर्ख स्त्री अपने हाथ से वो गिरा देती है। हिंदी में दिया है, सयानी स्त्री अपना घर बनाती है,
ऐसा लिखा है, परंतु मूर्ख अपने हाथ से बिगाड़ देती है। ओके, उस जमाने में, नूह के जमाने में, भक्तिहीन संसार के जमाने में, एक तरफ से ससुर प्रचार कर रहा है, ससुर परमेश्वर के पास से जहाज का मेजरमेंट लेकर आ रहा है, वो अपनी पत्नी को दे रहा है, मतलब उन स्त्रियों की सास को दे रहा है, वो सास अपने बच्चों को या बहुओं को दे रहा है। इस तरीके से लकड़ी चाहिए, लड़के लकड़ी लेकर आ रहे हैं, लड़के वो सारा बटरे लेकर आ रहे हैं, लेकिन इन सब चीज के लिए बांधने का काम बहुत जरूरी है। कौन सा काम? तो मैं थोड़ी कुछ बातें कभी कभी परमेश्वर प्रैक्टिकली सिखाता है। आपने देखा होगा रोड के ऊपर ना कुछ लोग थोड़ा सा बदमाशी करने वाली कुछ स्त्रियां हैं, जिनके हाथ पे आपको रस्सी दिखेगी, वो लोगों को कहेंगे छुट्टा दे दो, बाद में बोलेंगे पैसा आपने दिया ही नहीं। आपने देखा होगा मराठी पारधी लोग, मतलब वो स्त्रियों के हाथ में मैंने रस्सी देखा। और मैं जब सिग्नल पे खड़ा था, वही लोग उधर फुटपाथ पे घास को लेकर वो रस्सी को बना रहे थे। कैसा बना रहे थे? घास से रस्सी बना रहे थे, और ऐसी लंबी रस्सी बनाते बनाते जा रहे थे वो। तब मुझे इमीडिएट प्रभु ने एकदम दिखाया, शेम, हाम और याफेत की पत्नियां ये रस्सी बना रही थी। जहाज को कील नहीं थी ठोकने के लिए, लेकिन जहाज को बांधने के लिए रस्सी काम में आई, और उसमें महत्वपूर्ण काम स्त्रियों ने भी किया है। इसलिए औरतों का काम साधारण नहीं है, उनका काम भी बेमिसाल है। मैं लेडीज फेवर में बात नहीं कर रहा हूं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाश। आप सोचो ना, ठीक है, बड़ी बड़ी तख्तियां काट कर लाइए, बड़े बड़े पेड़ों की लेकिन उसको एक साथ जोड़ेंगे कैसा? स्त्रियों ने जाके भी कुछ काटा है। वो क्या काटा है पता है? घास को। मैं आपको फिजिकली और स्पिरिचुअली ये दोनों बात की मीनिंग समझाने वाला हूं। आज किधर तक समझोगे पता नहीं। उन्होंने जाके घास को काटा, घास को सुखाया, और ये चारों स्त्रियां एक साथ आकर यहाँ पे बच्चे लकड़ियां काट रहे, बाप प्रचार कर रहा है, और वो डायग्राम लेके आ रहे कैसा चाहिए। वहां पे सास जो है वो इंजीनियरिंग का काम कर रही है, ये ऐसा चाहिए, वो ऐसा चाहिए, और बहुएं एक साथ मिलकर तेरा काम मेरा काम नहीं, हम सब का काम समझकर सब वो घास को काट के ला रहे, और उस घास से रस्सी बना रही है। उसी रस्सी को, तख्तियों को बांध कर जहाज बनते गए। और नीति वचन 14:1 में क्या दिया है? सयान स्त्री बांधती है। एक सयान स्त्री का दर्शन है, वो अपने परिवार को बांधती है, तोड़ती नहीं है। एक सयान स्त्री का दर्शन है, वो किसी के परिवार को बिगाड़ती नहीं है, वो किसी के परिवार को संवारती है। यहाँ पे भले इन स्त्रियों के बारे में शायद किसी ने बोला नहीं होगा, प्रभु ने मुझे अगुवाई की, मुझे जो बात बताई वो मैं समझ सका। अब इन बात को लेके एक वचन उसको हम ऐड करेंगे। चलो, आपको मैंने फिजिकली तो बताया, अभी हम स्पिरिचुअली आत्मिक दृष्टिकोण में देखेंगे। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और वचन 19। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय वचन 19। आदरणीय भय के साथ, और कौन सी बात काम में आई? उस जहाज को बनाने के लिए उसमें काम में आई सब परिवार की एकता, यूनिटी। जब परिवार एकता में आते ना, तब जहाज पूरी तरह से तैयार होता है। पढ़े पहला तीमुथियुस पहला अध्याय, नए नियम में थेसलियों की किताब के बाद आता है पहला तीमुथियुस। जल्दी जल्दी निकाल कर पढ़े। मराठी में मिला मराठी में पढ़िए, हिंदी में मिला हिंदी में पढ़िए। विश्वास और एक अच्छा विवेक रख। कित्येकांनी हात झुगारून दिल्यामुळे, कित्येक है जिन्होंने ये छोड़ने की वजह से त्यांचे विश्वासरूपी तारू तुटले। उनका विश्वास का जो जहाज था वो टूट गया। त्यात हाँ, उमराय व बस बस एलेक्सांडर बस बस हिंदी में मिला, मतलब जल्दी पढ़िए। पहला तीमुथियुस 1:19। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। क्या कहा है? और विश्वास और हाँ, उस अच्छे विवेक को उस थामे रहे, अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के लिए कारण, जिसको दूर, क्या दूर करने की वजह से? विश्वास और अच्छा विवेक।
वो अच्छे विवेक में आता है आदरणीय भय और विश्वास उसको दूर करने के वजह से कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कितनों का विश्वास रूपी जहाज टूट गया। और मराठी में दिया है फूट गया, इंग्लिश में दिया है होल्डिंग फेथ एंड गुड कॉन्शियस बाय रिजेक्टिंग दिस सम हैव मेड शिपव्रेक ऑफ देयर फेथ। विवेक को इंग्लिश में दिया है गुड कॉन्शियस, हिंदी में दिया है अच्छा विवेक, मराठी में दिया है अच्छा मन या अच्छा विवेक। इस अच्छे विवेक का मैं व्यक्ति हूं, अच्छे मन वाला हूं, विश्वास भी करता हूं लेकिन किसी के प्रति कड़वाहट है, विश्वास भी करता हूं लेकिन किसी के प्रति अक्षमा है, विश्वास भी करता हूं लेकिन अभी भी कुछ पापमय बातों में पड़ा हूं, विश्वास भी करता हूं छोटी मोटी लतें अभी भी तंबाकू सिगरेट मिश्री जो भी छूटता नहीं है, विश्वास भी करता हूं चर्च में जाता हूं लेकिन अभी भी गलत संगति में लोगों के साथ यहां वहां की गंदगी की बातों में पड़ता हूं। यह अच्छे विवेक की बात नहीं है। यहां पे बताया गया है विश्वास और अच्छे विवेक को अपने से अलग करने की वजह से कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। लेकिन प्राचीन समय में भक्तिहीन संसार में एक परिवार है जिनके पास विश्वास और अच्छा विवेक होने की वजह से बाइबल कहती है उस संसार के महाजल प्रलय में सारा संसार डूब गया लेकिन ये 8 लोग बचाए गए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ये बातें सुनकर आनंद हो रहा है या आपको टेंशन आ रहा है? दोनों में से एक बात तो होनी मांगती। अगर आप सच में अच्छा विवेक और विश्वास को थाम कर चलते हो तो आप आनंद करने वाले लोग होंगे क्योंकि आपको डरने की बात नहीं। यही बात है कि उनके अंदर परमेश्वर का काम होगा। पुराने नियम में जो शेम, हाम, याफेत और नूह की पत्नी, इन 4 पत्नियों के अंदर हमें वो विश्वास दिखता है जो अपने पति पर रखा उन्होंने, वो विश्वास दिखता है जिन्होंने अपने ससुर और सास पे रखा और उसी विश्वास से उन्होंने वो जहाज को बांधने की जो महत्वपूर्ण क्रिया है उसके लिए उन्होंने रस्सियों को बनाने का कहा। लिखित स्वरूप में नहीं है। कोई ज्ञानी व्यक्ति मुझे बोलेगा लिखा कहाँ है? उत्पत्ति के किताब को अगर स्पष्टीकरण से लिखा जाता था ना तो उत्पत्ति का किताब ही कम से कम 10 किलो का हो जाता था। सब बातें शॉर्टकट लिखी गई है। इसलिए यूहन्ना भी कहता है अगर परमेश्वर की सभी बातें अगर लिखते रहेंगे ना तो संसार में कागज कम पड़ेगा। इतनी बातें आपको जो दिया गया है ना बेसिक दिया है। इसलिए किसी ज्ञानी प्रचारक ने कहा है बाइबल की परिभाषा क्या है? BIBLE। इसका स्पष्टीकरण क्या है? बहुत अच्छी तरीके से बात परमेश्वर का सेवक पास्टर सलीम हैदर जो नागपुर में बाइबल कॉलेज चलाते हैं उनका कहना है बाइबल का फुल फॉर्म ये है बेसिक B, इंफॉर्मेशन I, बिफोर B, बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग ऑन अर्थ। इस पृथ्वी पर रहने के लिए यह बेसिक बातें, सब प्रकार की बातें नहीं है। अगर सब बताए रहेंगे ना तो हमको उत्पत्ति पढ़ते पढ़ते मैं 50 साल का हो जाऊंगा। लेकिन यह रहस्य की बात पवित्र आत्मा अपने लोगों पे प्रकट करता है। आप कितने उससे सहमत हो मुझे पता नहीं, लेकिन ये बातें मैं प्रैक्टिकली देखा हूं। जब परमेश्वर ये बातें कुछ बताता है, ये जहाज को बनाने के लिए स्त्रियों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने रस्सियां बनाई, उन्होंने घास जाकर काटी। उस घास को काटने को जाते टाइम उनको कितनी दुविधाओं का सामना उठाया होगा। जंगली जानवर, जंगली जीव जंतु या घास को बांधकर, आप देखते हो गांव में जो बहनें जो सर पे घास बांधकर लेकर आती, वो घास बांधकर लेते आते होंगे, तब गांव के लोग हंसते होंगे, देखो पागल परिवार जा रहा है, घास लेकर जा रहे, काय को तो रस्सी बनाने के लिए। हंसते होंगे, ए देखो बाइबल हाथ में लेके जा रहा है, कहाँ जा रहा है? चर्च को जा रहा है। आज भी ये होता है। मैं प्रैक्टिकल बात बताओ आपको। बाइबल कहती है यशायाह नबी की किताब में घास सूखेगी, फूल मुरझाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन अनंत समय तक रहेगा। ये घास क्या है? ये घास है परमेश्वर, मनुष्य का जीवन। ये फूल क्या है? ये उसकी जवानी है। समय के बाद मुरझा जाती है, घास समय के साथ जल जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन अनंत समय तक रहता है।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत आनंद हुआ। मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद, खिड़की के पास रुककर मैंने 2 मिनट प्रभु को धन्यवाद दिया। कितना लाइव एग्जांपल मुझे तूने दिया कि इन स्त्रियों का कितना बड़ा योगदान है जहाज को बनाने के लिए। हम देखते हैं कि नूह ने जहाज बनाया, उसके बच्चों ने बनाया, अरे बनाया, लेकिन बांधने के लिए सामग्री तो उन स्त्रियों ने लाया। उसके बाद जहाज के अंदर जो भी कुछ काम हुआ, जानवरों को संभालना, ये करना, क्या वहां पे स्त्रियों ने काम नहीं किया? कितने जानवरों को संभालना था। वहां से शेर चिल्लाता होगा, वहां से चीता चिल्लाता होगा, हाथी चिल्लाता होगा। ये 8 लोगों ने किधर किधर जाके काम किया होगा। प्राइवेसी नाम का काम ही नहीं था उनके। आजकल बहुत सारे परिवार टूट रहे, क्यों? हमें प्राइवेसी नहीं है, हमें प्राइवेसी नहीं है। नूह के जो बहू है उनको भी प्राइवेसी नहीं थी। जहाज में जाने तक बच्चे कुच्चे नहीं थे। जहाज जब अरारत पर्वत पे जाके टिक गया, तब परमेश्वर ने आशीष दी, फलो फूलो। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पे सवाल यह आता है कि क्या एक अच्छा विवेक और एक योग्य विश्वास आपने थाम के रखा है? तो आपके लिए गुड न्यूज ये, आपका जहाज डूबेगा नहीं, तो आपका जहाज तैरेगा और आपके द्वारा आपके परिवार को और आपके लोगों को भी बचाएगा। पुराने नियम में 8 लोग बचाए गए। नए नियम में खुदा आपको चैलेंज करके बोलता है, कितनों को बचा सकते हो उतनों को बचाओ। आपके दोस्त यारों को बचाओ, रिश्ते नातों को बचाओ, जितनों को बचा सकते बचाओ। क्या आज मेरे अंदर 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और वचन 19 के अनुसार क्या एक अच्छा विवेक है? अच्छा विवेक मतलब दिल में एक अच्छी धारणा है। आज बहुत सारे लोग मिलते हैं रिश्ते नातों में भी, लेकिन स्वार्थ से भरे हुए, मतलब से भरे हुए, कपट से भरे हुए, वासना से भरे हुए, लेकिन आज अपने आप को मसीह कहलाते। इसलिए उनकी विश्वास का जहाज मराठी में दिया है, फूट गया। इंग्लिश में दिया है, फूट गया। हिंदी में दिया है, डूब गए। कैसा है मेरा विश्वास? हमें सब पता है, लेकिन क्या मैं उसके अनुसार हूं? आज नूह की परिवार की पत्नियां, स्त्रियां, वो जो स्त्री वर्ग है, वो आज हमें बता रही है, हमने हमारे पतियों पर यकीन किया, हमारे सास ससुर पे यकीन किया, क्या उनका मजाक उड़ाया नहीं गया होगा? स्पिरिचुअली अगर देखने जाएंगे आत्मिक दिशा में, जब आसपास के लोग कहते होंगे नूह की बहुओं को, अरे तुम क्या पागल हुए क्या? तेरा ससुर सतिया गया है, तेरा पति भी सतिया गया है, तू भी सतिया गई क्या? पागल हुई क्या? लेकिन वो कहती होगी, मैं जानती हूं मेरे ससुर को, शायद शेम की पत्नी बोलती होगी, हाम की पत्नी बोलती होगी, याफेत की पत्नी बोलती होगी, मैं जानती हूं मेरे सास ससुर और मेरे पति को और मेरे देवर को भी, जिन्होंने बचपन से इस बात को फॉलो किया है। शायद सैकड़ों साल तक लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, लेकिन जिस दिन जब आकाश के झरोखे फूट उठे, जब 40 दिन तक पानी बरस रहा था, जब जहाज पानी पे तैरने लगा, तो वो जहाज ने लोगों को दोषी ठहराया। तुमने हमारा मजाक उड़ाया। उस दिन जहाज लोगों का मजाक उड़ा रहा था, लोगों के नाक में, गले में, पेट में पानी जा रहा था। वो यातनाओं से वहां पे चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे और मृत्यु को नजदीक देख रहे थे। ये न्याय का दर्शक है। वो समय आने से पहले अपने विश्वास रूपी जहाज को अगर आपको सलामत रखना है, तो वो विश्वास और एक अच्छा विवेक, गुड कॉन्शियस, इसको सामने रखो, इसको संभाल के रखोगे, आपके विश्वास का जहाज कोई माइका लाल ना फोड़ सकता है, ना डुबा सकता है।